अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका कुव्वतुल इस्लाम अरबी कॉलेज में इस्तकबाल है। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर देखा था कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को जो है डिवाइड के जरिए से बताया था कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड एज ए रैशनल नंबर एंड दोज नंबर who do not write in the form of p upon q is called as irrational number। ये एक चीज हम लोगों ने देखे थे पहले। और दूसरी एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये दूसरी बात थी। और तीसरी एक बात बताया था मैंने कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट होता है, जिनका स्क्वायर रूट हमको पता नहीं होता, वो जो है इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक्सेट्रा। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। ये हम लोगों ने देख चुके हैं। अब उसी की मालूमात उसके बाद जो है मैंने एक और चीज आप लोगों को बताया था, रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर का डेफिनेशन आप लोगों ने लिखे हैं कि द कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। जो कलेक्शन होता है यानी रियल नंबर भी और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये दोनों का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर को जो है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन मालूमात की बिना पर हमें जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करनी है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि ट्रू और फॉल्स बताइए और अपने आंसर को जो है जस्टिफाई भी करना है ना। अब पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यहाँ पर हमको जो है इर्रेशनल नंबर के ताल्लुक से बोला है कि हर इर्रेशनल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। अब बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं और इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होता है, यानी जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता, या तो फिर जिनके स्क्वायर रूट हमको नहीं पता होते हैं, है ना, वो जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या वो नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर मैंने अभी जस्ट आप लोगों को डेफिनेशन बताया उसकी कि द कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर्स आर ए रियल नंबर। तो उसके अंदर दोनों आते हैं, मतलब रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर होता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ट्रू। अब उसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई में क्या लिखेंगे आप लोग, रियल नंबर का डेफिनेशन लिख देना है। रियल numbers is a collection of irrational and rational number। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, every point on the number line is of the form square root of m where n is a natural number। अब हमको क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर को जो है नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये नेचुरल नंबर हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन है यहाँ पर, नंबर लाइन। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर सिर्फ नेचुरल नंबर है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी इसके स्क्वायर रूट। ये इस तरह से स्क्वायर रूट है, सब पॉइंट जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना। अब वहां पर क्या बोला हमको, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या जो है हर पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इस फॉर्म में होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होता है, और जबकि m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो ठीक है ये हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमको नहीं मालूम, लेकिन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान कितने सारे नंबर हैं ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट नंबर है, और उनके स्क्वायर रूट जो है हो सकते हैं क्या, वो भी हमको नहीं मालूम। तो फिर जो है ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर होता है 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा आगे, उसका आंसर होता है 3, इस तरह से। लेकिन 1 और 2 के बीच में कितने सारे पॉइंट हैं, उनके स्क्वायर रूट हमको नहीं पता होते हैं, तो वो इनफाइनाइटली होते हैं। तो वो क्या नेचुरल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ m इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर बोला है, रियल नंबर मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका। रियल नंबर यानी कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल होता है? ये रिवर्स स्टेटमेंट हमको दिया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात सही है। लेकिन रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों हो सकते हैं, एक तो रैशनल भी हो सकता है या तो फिर इरेशनल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इरेशनल ही हो, तो वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनके स्क्वायर रूट जो होते हैं क्या वो जो है इरेशनल्स होते हैं? क्वेश्चन मार्क है पूछा गया वहां पर। और उसके बाद बोला इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो फिर हमें कोई एक ऐसे नंबर का जो एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है मैं पहले सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये सब के सब जो है वो इंटीजर्स हैं। फर्ज कीजिए कि ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अब इसने क्या पूछा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सबके स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होते हैं क्या? जैसे 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट हमको मालूम नहीं, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट हमको नहीं मालूम, ये भी स्क्वायर इरेशनल नंबर हो गया। 4 का स्क्वायर रूट जो हमको मालूम है 2 है, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। यानी जिनका हमको स्क्वायर रूट मालूम है वो रैशनल और जिनका नहीं मालूम वो इरेशनल। 5 का स्क्वायर रूट क्या है नहीं मालूम, तो फिर ये इरेशनल नंबर है। ये जो है 5 जो है इरेशनल नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल है? तो आपने देखा तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, 1 भी जो है वो रैशनल नंबर है। तो सबके सब इरेशनल आए क्या? नहीं आए, उसमें रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो फिर ये बात गलत हो जाती है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। वो जो है सिर्फ इरेशनल नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, नहीं होते तो उसका एग्जांपल देता है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है वो 3 होता है। तो ये सब जो है ये रैशनल नंबर के एग्जांपल है। ये इस तरह से ये सब हो गए आर
रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बच्चों रूट 5 हमें जो है नंबर लाइन पर बनाना है, तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा कि स्केल से पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, तो मैं यहाँ पर जो है बीच में बनाता हूँ एक लाइन। आप लोग देखिए इस तरह से, मेरे पास स्केल नहीं है इसके लिए मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग लेकिन स्केल से ही ड्रॉ करना। इस तरीके से जो है आपको बनानी है, इस तरह से। अब हमें जो नंबर ड्रॉ करना है इसके ऊपर वो है रूट 5। अब रूट 5 यानी जो है ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है पहले मैं इस साइड यहाँ पर 0 लेता हूँ, 0 लेता हूँ इस साइड पे, और इस साइड जो हमारा वो नंबर आएगा। अब 0 से यहाँ पर एक यूनिट डिस्टेंस पर जो है हमको एक पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से, ये देखो ये मेरे पास सेट स्क्वायर है, इससे गिन कर लेता हूँ। तो अंदाज़न मैं जो है देखिए एक डिस्टेंस जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर अंदाज़न 3 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर, लेकिन उसको काउंट करूँगा मैं 1। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 1 है, ऐसा फ़र्ज़ कीजिए। ये ले लिया, इस पॉइंट को जो है आप लोग ए नाम दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ये पॉइंट जो है हमारा 0 to A, या फिर इसको O नाम दे दीजिए। OA का डिस्टेंस है 1। अब उसके बाद क्या करना है, पॉइंट A के ऊपर जो है D रखना है हमको, इस तरीके से D रखना है। देखो बच्चों बराबर से D रखते आना चाहिए आपको, और यहाँ पर एक 90 का आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट A पर। तो 90 का 90 कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर एक इसको ये देखिए इस तरह से मैंने जो है ड्रॉ कर दिया। ये हो गया मेरा 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये मैंने कितना डिस्टेंस लिया था, 3 सेंटीमीटर। तो आप ऊपर भी वैसे ही कीजिए, यहाँ पर रखता हूँ मैं ऐसे, और 3 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस आना चाहिए। देखिए मेरा आ गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर होता है। तो अब ये पॉइंट A था, तो इसको मैं नाम दूंगा A', ठीक है, इस तरह से। अब ये पॉइंट हो गया मेरा, ये OA बनाया मैंने पहले, फिर इसके बाद उसके ऊपर पॉइंट A के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A'। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो है इस परपेंडिकुलर के ऊपर जो है सेम इक्वी डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट लिया A', है ना। OA जितना डिस्टेंस था उतना ही A' रहेगा। अब अगर ये डिस्टेंस हम लोग कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी जो है 1 होगा। अब जो है ये 1 हो गया। अब उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मैं पॉइंट O और A' को जो है डॉटेड लाइन से जो है ज्वाइन करता हूँ, इस तरह से। अब ये पॉइंट, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस या सेगमेंट आ गया OA'। अब इस सेगमेंट को जो है हम लोग रेडियस कंसीडर करके पॉइंट O पर जो है हमारा प्रोडक्टर रखेंगे हम लोग। पॉइंट जो है हमारा O पर रहेगा, और पेंसिल का पॉइंट जो है हमारा A' पर रहेगा। देखिए इस तरह से, और A' से गुजरता हुआ आपको जो है एक आर्क बनाना है। इस तरह से मैंने बनाया, आप लोगों को भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आर्क है ये इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को आप नाम दीजिए B हो गया। अब उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट आया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से O से लेकर तो B तक, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये मेरा रहेगा स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 कैसे आया बच्चों, तो मैं इसको जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन गया OAA', ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 90 का हमने जो है यहाँ पर एंगल बनाए थे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल OAA' बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगा, शायद आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास कि होता है हाइपोटेनस ब्रैकेट स्क्वायर
इज इक्वल टू होता है साइड वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइड 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या है, ओ ए डैश हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर लिखता हूँ ओ ए डैश इज इक्वल टू साइड 1, ये साइड 1 है हमारा पहला ओ ए, और दूसरा साइड है हमारा ए डैश, उसका स्क्वायर। ओ ए डैश का भी स्क्वायर है यहाँ पर। अब ओ ए डैश जो है हमारे को हमें जो है मालूम नहीं है, तो उसको वैसे ही रखते हैं हम लोग। ओ ए मालूम है, ओ ए कितना था 1 लिए थे हम लोगों ने, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए डैश भी हमने 1 लिया हुआ है, देखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 कितना हो गया 2, देयरफॉर ओ ए डैश ब्रैकेट स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये इसका जो है स्क्वायर रूट करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें जो है मालूम हो जाएगा ओ ए डैश इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब ये ओ ए डैश जो है हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो जो ये डिस्टेंस हम लोगों ने लिया यहाँ पर, हमने जो यहाँ पर पॉइंटर रखा था और यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखा था और एक कर्व ड्रॉ किया, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी ओ बी जो है हमारे पास आ गया √2। इस तरह से हमने √2 मालूम कर लिए, उसके बाद आएगा √3, उसके बाद आएगा √4 और उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसा हमने जो है अभी पहले बनाए थे सेम वैसे ही करना है हमको। डी लेना है, डी लेने के बाद जो है हमको यहाँ रखना है पॉइंट बी के ऊपर, और पॉइंट बी पर रखने के बाद हमको एक 90 का एंगल वापस से जो है ड्रॉ करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डी जो है ना बिल्कुल सीधा रखना है, बराबर वो जो है इसके ऊपर, यानी वो जो लाइन बनाए हैं हम लोगों ने उसके ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट हो जानी चाहिए। ये बना लिया मैंने, इसी से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए आपको जो है नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सीधी लाइन मैंने जो है ड्रॉ किया। ये हो गया 90 का एंगल, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर √2 हो गया। अब ये पॉइंट जितना था ए डैश, इसी की लाइन में इतना ही डिस्टेंस रखना है हमको, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये बी है तो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा बी डैश हो गया। अब उसके बाद जो है हमको लेना है प्रोटेक्टर, लेना है हमको। प्रोटेक्टर का पॉइंट जो है ओ पर ही रहेगा अब भी, ये देखिए इस तरह से पॉइंट जो है हमारा ओ पर रहेगा, और पेंसिल की जो पॉइंट है हमारा वो जो है बी डैश के ऊपर आएगा। अब इस तरह से आपको जो है एक आर्क ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर लिया हमने, पेंसिल से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको सी नाम देना है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब वापस से जो है डी उठाना है हमको, और पॉइंट सी के ऊपर एक 90 का जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर जो डी रखना है हमको, वो डी जो है बिल्कुल सही से रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किए तो वो गलत आ जाएगा। ये इस तरह से जो है मेरा 90 का एंगल आ गया। मैंने जो मार्क किया हूँ उस मार्क को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये हो गया। अब ये ए डैश था, ये बी डैश था, यहीं पर इसी डिस्टेंस पर जो है सी डैश लेना है हमको। एक लाइन में आने चाहिए तीनों पॉइंट। फिर क्या करना है, पॉइंट ओ पर ही जो है हमारा पॉइंटर रहेगा प्रोटेक्टर का, और पेंसिल का जो पॉइंट है वो हमारा जाएगा सी पर। कहाँ पर जाएगा, सी पर जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से जो है लेकर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया। ये जो चौथा पॉइंट है मेरा, इसको मैं डी नाम देता हूँ, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी आ गया 2। ये 1 था, ये आ गया 2। अब उसके बाद वैसे ही करना है सेम। लास्ट स्टेप है हमारी, हमको जो है डी लेना है और जो है यहाँ रखेंगे डी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर जो है निशान लगाएंगे, इसको मिला देना है सीधा। ये हो गया, मिला दिया मैंने, 90 का आ गया। ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। आपको जो है क्या करना है, वर्कर का पॉइंट जो है यानी प्रोडक्टर का पॉइंट ओ पर ही रखेंगे
और ये जो है पॉइंट डी के ऊपर लाना है। ये इस तरह से बनाया मैंने। ये जो पॉइंट है हमारा ई है और यही हमारा जो है स्क्वायर रूट 5 है। देखो इस तरह से सबसे पहला जो डिस्टेंस है वो बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सीक्वेंसली जो है वो छोटे होते जाते हैं, धीरे धीरे बतदरीज जो है वो छोटे होते जाते हैं ना। तो ये इस तरह से जो है हमारा ये आंसर आ गया। ये स्क्वायर रूट 5 जो है हमने नंबर लाइन पर शो कर दी। इस तरह से जो है आपको भी बनाना है और बनाने के बाद जो है आप लोग उसका एक पिक लेकर जो है मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। हमारा ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक्टिविटी है। आप लोग जो है क्वेश्चन देखिए बुक के अंदर या फिर नेट से आप लोग जो है ये लेसन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको जो है लेसन डाउनलोड करना है ये, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देता हूँ, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। अस्सलाम वालेकुम।